नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास पर सीबीआई ने मारा छापा, की तलाशी। कीरूपन बिजली परियोजना मामले में पूछताछ किए जाने की प्रबल संभावना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने 7वां समन किया जारी। इंडिया गठबंधन हुआ और मजबूत। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बनी सहमति। सीटों का बंटवारा शीघ्र किए जाने की संभावना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कथित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने के कारण FIR दर्ज किए जाने का सरकार को दिया निर्देश। लखनऊ के मोहनलालगंज में 8 साल की बच्ची की मां की सहमति से किया गया बलात्कार। आरोपी के साथ साथ मां को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पीएम मोदी ने अपनी जाति के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के गाली देने से लोकसभा चुनाव में 400 सीटों से अधिक सीट जीतने का उनका संकल्प और होगा मजबूत। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के खाते में 65 करोड़ रुपए टैक्स की बकाया वसूली को लेकर भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, भाजपा ने अब आर्थिक आतंकवाद की कर दी है शुरुआत। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 7 सीटों के बंटवारे के बाद अखिलेश यादव ने किया ऐलान। 25 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आगरा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने समस्त विधायकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात और राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने का दिया आश्वासन। खरौनी में मारे गए किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपया और बहन को सरकारी नौकरी देने की पंजाब सरकार ने की घोषणा। कल दिनांक 23 फरवरी को पीएम मोदी ने वाराणसी में कुल 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 35 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। कहा, शिव की ऐतिहासिक नगरी बनेगी भारत का विकास मॉडल। जनपद बरेली में घटी एक हृदय विदारक घटना। गांव नवादा में झोपड़ी में आग लगने से 4 बच्चियों की हुई मौत। परिजनों में व्याप्त भय। सीएम योगी ने जताया गहरा शोक। सभी बेटियों की उम्र 7 साल से भी कम थी। भारतीय किसान यूनियन ने किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को भेजा प्रस्ताव। भारतीय किसान यूनियन 26 फरवरी को हरिद्वार से दिल्ली तक अपने अपने क्षेत्र स्थित राजमार्गों पर खड़ा करेंगे ट्रैक्टर और ट्रॉली। विगत दिनों पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की संभावना को लेकर रद्द किए जाने को लेकर सड़क पर उतरे परीक्षार्थी। छात्रों ने प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के गेट के सामने किया धरना और प्रदर्शन। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जो खुद होश में नहीं वो लोग मेरी काशी के युवाओं को कह रहे हैं नशेड़ी। पहले बसपा, भाजपा और सपा से निष्कासित वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई नई राजनीतिक पार्टी। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का है नाम। संप्रदाय, जातिवाद, छुआछूत के विरुद्ध भरी हुंकार, दिया बड़ा संदेश। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों की आय पर लगाया कर। अब कर्नाटक में 10 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले मंदिरों को भी देना होगा टैक्स। इस संबंध में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2024 को किया पारित। भाजपा ने इसे हिंदू विरोधी कदम बताते हुए सीएम सिद्धरमैया सरकार के विरुद्ध खोल दिया है अपना मोर्चा। विधेयक में प्रावधान है कि 1 करोड़ से ऊपर आय वाले मंदिरों को 10% तक और 10 लाख तक के आय वाले मंदिरों को 5% तक देना होगा आयकर। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में किया ऐतिहासिक संशोधन। नए नियम के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन लेने और छतों के ऊपर लगने वाली सौर इकाइयों के नियमों को किया गया है सरलीकृत। अब बिजली कनेक्शन महानगरीय क्षेत्र में 3 दिन में, नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर किया जाएगा कनेक्शन। इससे सौर ऊर्जा और रूफटॉप सौर इकाइयों को मिलेगा बढ़ावा। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को दिया जाने वाला कृषि कर्ज ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। कृषि कर्ज पहुंचा 20 लाख करोड़ के पार। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष जनवरी 2024 तक 20.39 लाख रुपए का कर्ज किसानों को किया गया है वितरित, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में किसानों को सिर्फ 7.5 करोड़ का ऋण समस्त भारत में किया गया था वितरित। इस तरह 3 गुने से भी ज्यादा ऋण किसानों को कृषि कार्य के लिए किया गया है वितरित।
अफगानिस्तान में कम नहीं हो रही कट्टरता। यहाँ गजनी के एक स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों की उपस्थिति में गोली मारकर दी गई सजाए मौत। गौरतलब है कि इस्लामी राष्ट्रों ने सार्वजनिक रूप से दिए जाने वाले सजाए मौत की इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा रखी है। अमेरिका नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड देने की कर रहा है तैयारी। अब खबरीलाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। मथुरा स्थित शाही ईदगाह और केशव देव मंदिर को लेकर मस्जिद पक्ष ने कहा है कि सिविल कोर्ट में इस बात को सुनने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि मथुरा स्थित शाही ईदगाह का कब्जा हटाकर श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल वाद की सुनवाई जारी है। मस्जिद पक्ष सिविल वाद की पुष्णीयता को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुका है और कह चुका है कि सिविल कोर्ट को ये बात सुनने का अधिकार ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ एवं ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद के मध्य 1968 में एक समझौता हुआ था, जिसमें मंदिर और मस्जिद की स्थिति स्पष्ट की गई थी। इसी को आधार मानकर मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य स्थित मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने के अपने पूर्व आदेश को किया निरस्त। गौरतलब है कि मणिपुर हाईकोर्ट ने 27 मार्च को एक आदेश पारित किया था, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी की सूची में शामिल किए जाने के संबंध में विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे। इसी आदेश के बाद मणिपुर में मैतेई और कुकी जातियों के बीच हुई है जातीय हिंसा और दंगों में लगभग 200 से ज्यादा लोगों की हुई थी हत्या और आगजनी और करोड़ों की संपत्तियां हो गई थी स्वाहा। अब हाईकोर्ट ने अपने इसी आदेश को निरस्त कर दिया है। अब मणिपुर में शांति बहाली की जताई जा रही है संभावना। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।